नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और बुलेटिन के शुरुआत में ही सबसे बड़ी खबर, ममता बनर्जी भवानीपुर चुनाव जीती। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण भवानीपुर विधानसभा के लिए 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के बाद आज सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना पर सभी की निगाहें टिकी थी। इस उपचुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल को 58,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। अब एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टीकाकरण की संख्या 90 करोड़ के पार। महापौर उपमहापौर चुनाव की चर्चा शुरू। संजय पाटिल पर अब लिंगायत समुदाय का कोप। भारत में 237 अरबपति है। बीजेपी को धक्का देने के लिए कांग्रेस का नया फंडा। खादरवाड़ी बांध में डूबकर युवक की मौत। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटे में 22,832 नए मरीज मिले हैं, साथ ही 244 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय 2,70,577 मरीज है। ये पिछले 199 दिनों में से सबसे कम आंकड़ा है। साथ ही देश में अब तक 3,30,94,529 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। 4,48,817 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में अब तक 90,51,75,348 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और ये संख्या जल्द ही 100 करोड़ के करीब पहुंचने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में मिले 22,842 मरीजों और 244 मौतों में से अकेले केरल में 13,217 मरीज और 121 मौतें हुई है। महापौर उपमहापौर चुनाव की चर्चा शुरू। नगर निगम चुनाव को 1 महीना बीत चुका है। 6 सितंबर को निगम के नए पार्षद चुने गए। भाजपा के 35 पार्षदों के चुनाव के साथ ही उन्होंने एक हाथ से नगर निगम में सत्ता स्थापित कर ली है। अब तस्वीर साफ है कि भविष्य में निगम के कामकाज में बीजेपी का दबदबा रहेगा। ऐसे में अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। मेयर डिप्टी मेयर पद के लिए उत्तर दक्षिण फॉर्मूला पहले ही तय हो चुका है। अब शहरवासियों का ध्यान इस बात पर है कि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा। निगम में अधिकांश निर्वाचित नगर सेवकों में नौसिखिए शामिल है, इसलिए निगम हॉल चलाने में कई तरह की दिक्कतों की आशंका रहती है। हालांकि चर्चा है कि विधायक जो काम कर रहे हैं नगर सेवकों के मार्गदर्शक होंगे, वही काम चलाएंगे। इसलिए मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मोर्चा बनाया गया है। संजय पाटिल पर अब लिंगायत समुदाय का कोप। भाजपा जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक के विवादित बयान के कारण खलबली मच गई है। विवादों के बीच पूर्व विधायक संजय पाटिल पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने मराठी भाषियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसी दौरान ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेब्बाळकर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया गया है। इस बयान के खिलाफ अब विरोध की लहर शुरू हो गई है। संजय पाटिल को तुरंत पंचमसाली समाज के जिलाध्यक्ष RK पाटिल ने बार बार अपमान करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। रविवार को बेलगाम में संवाददाता सम्मेलन में बोलते
हुए लिंगायत पंचमसाली संघ के जिलाध्यक्ष आर.के. पाटिल ने लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ अपमानजनक बयान का कड़ा विरोध किया। राजनीतिक रूप से आरोपित टिप्पणी जो भी हो, व्यक्तिगत आलोचना हमारे समाज में महिलाओं के लिए अपमानजनक है। संजय पाटिल को माफ़ी मांगनी चाहिए और चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच नगर इकाई के अध्यक्ष राजू मखदूम ने कहा कि अगर अगले कुछ दिनों में ऐसा ही चलता रहा तो संजय पाटिल को हमारे पूरे 5 समुदाय के खिलाफ कड़ा संघर्ष करना होगा। इस अवसर पर शिवपुत्र फटकड़, धरेपा ठक्कन और रामनगौड़ा पाटिल सहित अन्य नेता मौजूद थे। भारत में 237 अरबपति है। भारतीय अमीरों की संपत्ति का विवरण समय समय पर प्रस्तुत किया जाता है। इससे प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 237 अरबपति है। ये पिछले साल की तुलना में 58 की वृद्धि है। केमिकल और सॉफ्टवेयर सेक्टर में नए अरबपतियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए फार्मा अभी भी नंबर 1 है और कुल अरबपतियों में से 130 फार्मा सेक्टर में है। सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति 23 साल के हैं। अरबपति पिछले साल के सबसे छोटे बच्चे से 3 साल छोटे हैं। IIFL वेल्थ के संस्थापक MD और CEO करण भगत ने कहा कि महिला संपत्ति निर्माताओं की वृद्धि, औसत आयु में गिरावट और पुणे, राजकोट, सूरत, फरीदाबाद और लुधियाना जैसे टियर 2 शहरों को शामिल करना सूची में शीर्ष 20 शहरों में शामिल है। गौतम अडानी और उनके परिवार ने 2021 में प्रतिदिन अधिकतम 1002 करोड़ रुपए की कमाई की है। परिणाम स्वरूप वे IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार 5.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत का दूसरा सबसे अमीर परिवार बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने 2020 में आखिरी सूची जारी होने के बाद एक दिन में 163 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिनकी कुल संपत्ति 7.18 लाख करोड़ रुपए है। बीजेपी को धक्का देने के लिए कांग्रेस का नया फंडा। भाजपा ने अन्य दलों के नेताओं को आकर्षित करने के लिए लगातार ऑपरेशन कमल लागू किया है। हालांकि अब बीजेपी के 40 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजू कागे ने बीजेपी को चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 40 विधायक अगले कुछ दिनों में कांग्रेस में शामिल होंगे। ये जानकारी कागे ने रविवार को अथनी तालुका के मदभावी में पत्रकारों से बात करते हुए दी। कागे ने बेलगाम जिले के कागवाड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कहा कि बेलगाम जिले के 2-3 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 40 विधायक सिद्धरामैया और DK शिवकुमार के संपर्क में है, जिसने उसे कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए कहा है, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। खादरवाड़ी बांध में डूबकर युवक की मौत। खादरवाड़ी बांध में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। शनिवार की शाम को ये दुर्घटना हुई है। मृतक की पहचान खादरवाड़ी निवासी अहमद मोहम्मद कासिम शेख उम्र 17 उंचनहट्टी के रूप में हुई है। जैसे ही वो बांध की ओर जा रहा था, वो फिसल गया और डूब गया। घटना को वडगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। नगर निगम चुनाव के बाद विभिन्न स्थानों पर नियुक्त कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है। हालांकि इसने आंतरिक राजनीति को रंग दिया है और कुछ ने अपने वरिष्ठों को दोषी ठहराया है, तो चुनाव विभाग में नए चेहरों को जोड़ा गया है। नगर निकाय चुनाव के लिए 2019 से काम चल रहा था। कोर्ट में चली मुकदमेबाजी के बावजूद वोटर लिस्ट और वार्ड पुनर्गठन का काम जारी रहा, इसलिए अन्य विभागों के लोगों को इस काम के लिए लगाया गया था। अब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एक सार्वजनिक रूप से नियुक्त हॉल अस्तित्व में आएगा। इसके लिए तबादले किए गए हैं, लेकिन कई लोग अब इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए ट्रांसफर को लेकर सीनियर्स पर आरोप लगाए जा रहे हैं। राजनीति गरमा रही है। कुछ मामले कमिश्नर को भी भेजे गए हैं। केंद्र सरकार के कार्यक्रम को लागू करने की सूचना।
अल्पसंख्यक विकास के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम जिले में लागू किया जाए, ऐसा इराना कडाडी ने कहा। वो कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। कलेक्टर एमजी हिरेमठ उपस्थित थे। कडाडी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी अधिकारियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अनुदान मिलते ही क्रियान्वयन शुरू हो जाना चाहिए। इनमें अल्पसंख्यक आवास योजना, रेशम परियोजना, महिला एवं बाल कल्याण विकास, प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन शामिल है। छठी कक्षा से आगे वाले अध्ययन कल से शुरू होंगे। राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूल 4 अक्टूबर से पूरी तरह से चालू हो जाएंगे। शिक्षा आयुक्त डॉक्टर आर विशाल ने नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य ने 1 अक्टूबर से छठी से 10वीं कक्षा शुरू करने का आदेश दिया था। ये बात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 25 सितंबर को कही थी। 1 अक्टूबर को स्कूल खुले। इस दिन विद्यालय में 57% विद्यार्थी उपस्थित थे। स्कूल अब 4 अक्टूबर से पूरी तरह से चालू हो जाएंगे। इससे पहले स्कूल दिन में समूहों में आयोजित किया जा रहा था। अब जबकि कोरोना संक्रमण कम हो गया है और बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है, 4 अक्टूबर से पूरे स्कूल खुलेंगे। पार्षद शंकर पाटिल को डॉक्टरेट की मानद उपाधि। अपने सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर हुए और इसी के बल पर निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्षद बने शंकर पाटिल को अब डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिल गई है। उन्हें अब डॉक्टर शंकर पाटिल के नाम से जाना जाता है। इंडियन एम्पायर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सल डेवलपमेंट काउंसिलिंग के माध्यम से समाज सेवा कार्य के क्षेत्र में उनके काम को मान्यता देने के लिए उन्हें इस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रशासन की ओर से महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री जयंती समारोह संपन्न। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री हमारे जीने के तरीके हैं और उनके अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करना आज एक बड़ी जरूरत है, ऐसा सांसद मंगलांगड़ी ने कहा। वो शनिवार को तिलकवाड़ी के वीर सौत में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह में बोल रही थी। इस वक्त महांतेश कवड़गी मठ, जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ, स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कलगड़गी, पुलिस आयुक्त डॉक्टर त्यागराजन भी मौजूद थे। सूचना एवं जनसंपर्क के उपनिर्देशक गुरुनाथ कदबूर ने सभा का स्वागत किया। शुरुआत में गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। 1 महीने में लोहे के दाम में 11,000 की बढ़ोतरी। लॉकडाउन की अवधि के दौरान 1 महीने पहले लोहे की बढ़ी हुई दर 53,000 रुपये प्रति टन थी। हालांकि पिछले महीने इसमें फिर से 11,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को सभी कंपनियों ने अचानक कीमत में 5,000 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी कर दी। इस समय लोहे की कीमत 64,500 रुपये प्रति टन है। घर बनाने वाले आम नागरिकों के लिए इतना बड़ा झटका पड़ रहा है। मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे और आम लोगों के सपनों को साकार करने के लिए जीएसटी में छूट देकर दरों को कम करे, ऐसी मांग की जा रही है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।